इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। गैंग का सरगना रंजन पाठक भी ढेर हुआ है। दिल्ली बिहार पुलिस की साझा कार्रवाई हुई है। बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश ये रच रहे थे, लेकिन इन साजिशों को नाकाम किया गया है। तो दिल्ली बिहार पुलिस की ये साझा कार्रवाई, जिसमें बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रचने वाले गैंग का सरगना रंजन पाठक, जिसे ढेर किया गया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। तो गैंग का सरगना रंजन पाठक, जिसे ढेर किया गया है, और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये कि बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। हिंसा फैलाने का वहां पर पूरा मकसद इसका था, लेकिन इसे ढेर किया गया है। सरगना रंजन पाठक, जिसका नाम बताया जा रहा है, इसे एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया है। दिल्ली और बिहार पुलिस की ये साझा कार्रवाई हुई, जिसमें सफलता भी हाथ लगी है। पूरी कोशिश देखिए बिहार में ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, और यही वजह है कि पुलिस की दबिश देखिए अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जब इनपुट्स मिले थे और उस आधार पर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। एक्शन शुरू हो गया था जब इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर, और इसके बाद सफलता भी हाथ लगी है। गैंग का सरगना रंजन पाठक, जिसे ढेर किया गया है, और दिल्ली और बिहार पुलिस की ये साझा कार्रवाई, जिसमें सफलता हाथ लगी है। रंजन पाठक, जिसने पूरी साजिश रची थी कि बिहार चुनाव को किस तरीके से हिंसा प्रभावित किया जाए, हालांकि उसके मंसूबे पर पानी तब फिर गया जब एनकाउंटर में उसे ढेर किया गया। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, इस खबर की पूरी जानकारी दे, कैसे पुलिस इस तक पहुंच पाई? और देखिए, ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के साथ मिलकर ये इनकाउंटर हुआ है, जिसमें जानकारी के मुताबिक चारों जो बदमाश हैं वो मारे गए हैं। जो बिहार पुलिस है वो रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर, ये जो चार बदमाश हैं जिनके साथ इनकाउंटर हुआ था अभी रोहिणी इलाके में। और जानकारी यही थी कि बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से एक संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि रंजन पाठक नाम का जो एक बदमाश है, और ये बिहार के सीतामढ़ी इलाके का रहने वाला है और काफी नामी कुख्यात बदमाश है। इसको लेकर जो है तलाशी को लेकर जो है बिहार पुलिस यहाँ पहुंची थी। उन्होंने सारे जो इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे इनपुट में बिहार पुलिस की मदद करती है। उसके बाद इनपुट ये मिलता है कि रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर जो बिहार से भागकर दिल्ली आए हुए थे। अब यहाँ पर जो हालांकि ये जो इनकाउंटर है ये तड़के सुबह हुआ है, और इसमें चारों बदमाशों को जो है वो मार गिरा गया है। फिलहाल पुलिस जो है इसमें और आगे की जो है पूरी वो जानकारी है वो इस मामले को लेकर कर रही है। और लगभग 2:20 पर एक ट्रैप लगाया गया था, और उसके बाद ये भी जानकारी मिली कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें ये तीनों बदमाशों को जो गोली लगी। हालांकि जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई थी, और उससे पहले इन्हें रोकने का इशारा किया गया था और कहा गया था कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन ये बदमाश जो हैं इन्होंने दिल्ली पुलिस और जो आपको बता दें कि जो बिहार पुलिस की टीम थी, जो ज्वाइंट ऑपरेशन थी, उन पर इन्होंने फायरिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इनकाउंटर है ये दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर इलाके के पास हुआ है, और बिहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन इन्होंने पकड़े जाने के डर से पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जिसके बाद जावेद, इन बदमाशों का क्या मकसद था? देखिए, अब बिहार पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन है और ये बिहार के नामी बदमाश थे, जो जानकारी मिल रही है, और बताया जा रहा है कि ये सीतामढ़ी के जो थे ये लोग बदमाश थे और दिल्ली में आए थे। अब जिस तरह से दिल्ली में बिहार में चुनाव हो रहा है और लगातार चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। वांटेड था रंजन पाठक, जिसको लेकर जो है पुलिस की एक टीम यहाँ पहुंची थी, और फिलहाल जो पुलिस है अब इस पूरे मामले को लेकर जानने की कोशिश करी, क्योंकि क्या ये जो गैंगस्टर्स है, ये बदमाश हैं, यहाँ पर किस लिए किसके पास आए थे, क्या यहाँ पर छुपने के लिए आए थे, इन तमाम चीजों को लेकर जल्दी दिल्ली पुलिस जो है एक खुलासा करेगी। जी।
बिल्कुल। लेकिन जावेद देखिए, बिहार के ये रहने वाले, लेकिन दिल्ली में इन्हें देखा गया, एनकाउंटर में इन्हें ढेर किया गया, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग इनकी तरफ से हो रही थी। जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि बिहार में चुनाव है और इसे लेकर वहां पर इनकी तरफ से प्लानिंग की जा रही थी, तो क्या माना जाए इसके पीछे कई और नाम हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, दिल्ली में भी कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली के अलग अलग स्टेट से आकर दिल्ली में कहीं ना कहीं आकर छुपते हैं या अपने एसोसिएट्स के पास आकर रुक जाते हैं। अब ये जो रंजन पाठक और बाकी इसके जुड़े हुए विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर है, वो यहाँ पर रोहिणी के बेगमपुर इलाके के आसपास क्या किसी के पास आते, क्योंकि देखिए ये जो रोहिणी का बेगमपुर का इलाका है, यहाँ जो बेल्ट है, यहाँ पर बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में भी रहते हैं। तो ऐसे में क्या रंजन किसी और अपने एसोसिएट्स के पास यहाँ पर आकर था, क्योंकि बिहार पुलिस इनका पीछा करते हुए, इनको ट्रैप करते हुए, अपने इनपुट को डेवलप करते हुए दिल्ली तक पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस बारे में जानकारी साझा करती और जिस तरीके से 2:20 के आसपास बेगमपुर के पास ये इनकाउंटर हुआ है, ऐसे में अपने में बहुत बड़ी ये बात है कि बिहार पुलिस जो है कुछ स्पेसिफिक इनपुट या ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर यहाँ तक पहुंची थी और इन्हें पकड़ना चाहती थी, और जिसके लिए इन्होंने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में जो है उन्होंने इनपुट साझा किया। उसके बाद इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब पकड़ने की कोशिश की गई, इसी दरमियान इन लोगों ने पुलिस पर जो है जवाबी कार्रवाई कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और फिलहाल ये चारों बदमाश जो है वो ढेर हो गए। जी। लेकिन जावेद, बिहार पुलिस को क्या इनपुट्स मिले थे और किन इनपुट्स के आधार पर पुलिस जो है यहाँ तक पहुंची और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है? और देखिए, दिल्ली पुलिस को जो है वो इनपुट यही मिला था कि सीतामढ़ी पुलिस जो है 25,000 का ये इनामी बदमाश था, और जो आपको बता दें कि इसकी लंबे समय से दिल्ली पुलिस को, माफ कीजिएगा, बिहार पुलिस को तलाश थी, और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में पड़ता है और वहां पे इसकी तलाश थी, और इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो लगातार इसकी तलाश कर रही थी। उसके बाद जब बिहार पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि ये जो है वहां पर बिहार से दिल्ली पहुंचे हुए ये लोग पूरे जो गैंग है जो इस तरह से यहाँ पर पहुंचे, उनको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करती है, और बेगमपुर के इलाके के पास जो है रंजन, जो मेन इसका जो रंजन पाठक है, इसके साथ जो बाकी बदमाश है, उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो पुलिस पे जवाबी कार्रवाई करते हैं, गोली चलाते हैं, उसके बाद पुलिस जो ज्वाइंट ऑपरेशन बिहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की है, क्राइम ब्रांच के संजीव यादव जो कि इस क्राइम ब्रांच यूनिट के डीसीपी हैं, उनकी पूरी टीम और बिहार पुलिस की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच जो रिटेलिएट होता है, जिसमें ये चारों बदमाश जो है जानकारी के मुताबिक मारे गए हैं। ठीक है, चलिए जावेद, मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए सामने आई है, उस जगह की तस्वीर है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। यानी कि बिहार पुलिस को देखिए इनपुट्स इन गैंगस्टर्स के खिलाफ मिले थे, और इसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ देखिए साझा वो तमाम जानकारियां की। इसके बाद दोनों ही यानी कि दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद 4 गैंगस्टर जिसे ढेर किया गया है, और ये तस्वीर उस जगह की यानी कि रोहिणी के उस इलाके की जहां पर एनकाउंटर हुआ है, और इसके बाद तमाम तरीके से वहां पर तहकीकात शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर है जहां पर 4 बदमाशों को ढेर किया गया है, 4 गैंगस्टर जिसे ढेर किया गया है। साझा कार्रवाई दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की तरफ से हुई है। कई इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, और इनपुट्स ये मिले थे कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले कुछ गैंगस्टर्स हैं जिनकी गतिविधियां बिहार चुनाव में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि उनका जो मकसद है बिहार चुनाव को प्रभावित करने का और वहां पर अशांति फैलाने का, हिंसा फैलाने का। और इसके बाद क्योंकि देखिए बिहार में इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से लठमोट पर नजर आ रहा है, और इसके बाद जैसे ही इनपुट्स मिले, जो आधार मिले, उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है और बड़ी सफलता हाथ लगी बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के हाथ में। जावेद, आगे अब इस एनकाउंटर के बाद आगे पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई आगे देखने को मिल रही है?
और देखिए जो एक लीगल प्रोसेस होता है इन चारों बदमाशों का जो है पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी है वो दिल्ली जो इन बदमाशों को बिहार पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद बिहार पुलिस इन बॉडी को लेकर बिहार जा सकती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सारा मामला जो है वो बिहार का है और जो ऑपरेशन है वो दिल्ली में हुआ है। तो इस लीगल प्रोसेस में जो है बिहार की टीम जो है इन बदमाशों की डेड बॉडी को बिहार ले जा सकती है, क्योंकि एक पूरा लीगल प्रोसेस है। और जिस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के इसमें रंजन पाठक जो कि 25 साल का है और वो सीतामढ़ी का है। उसके बाद विमलेश महतो जो कि जिसकी उम्र 25 साल है, ये भी बिहार के सीतामढ़ी जिले का ही रहने वाला है। जी। मनीष पाठक जिसकी उम्र 33 साल है और ये भी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का ही बिहार का है। अमन ठाकुर जिसकी उम्र महज 21 साल है। और जो बताया जा रहा है कि ये करावल नगर दिल्ली 21 साल जिसकी उम्र है, ये 4 जो बदमाश थे जिनको इनकाउंटर में मारा गया है और ये वांटेड थे, और जिसको लेकर बिहार पुलिस में रंजन पाठक पे इनाम भी था। रंजन पाठक के खिलाफ कई जो मामले दर्ज थे, जिसको लेकर बिहार पुलिस एक लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। अब फिलहाल जो है पुलिस जो इनकाउंटर में इन लोगों को मार गिराया गया, और जो आगे की लीगल प्रोसेस है, क्योंकि स्टेट अलग है और एक अदर स्टेट में आकर बिहार पुलिस ने जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को मारा गया है। तो फिलहाल अब देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। उस हिसाब से फिर जो दिल्ली पुलिस है वो बिहार पुलिस को इस पूरे मामले में मदद करेगी। और बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि बिहार के एक वांटेड बदमाशों को एक इनकाउंटर में मार गिराया गया। जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि एक तरफ देखिए उन बदमाशों का नाम है, दूसरी तरफ तस्वीर भी सामने आ चुकी है और तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर इनकाउंटर हुआ है। लेकिन जावेद, क्या ये जानकारी मिल पाई है जो ये 4 बदमाश थे वो क्या दिल्ली में किसी से मिलने आए थे? क्या किसी गैंग से इनका कनेक्शन है? देखिए बिल्कुल, जब ये 4 बदमाश दिल्ली में आए और जिस तरीके से आपको हम बता दें कि जो इनकाउंटर में मारा गया अमन ठाकुर है, वो शेरपुर मोहल्ला और करावल नगर में ही रह रहा था, जिसकी उम्र 21 साल है। तो ये साफ है कि इन बदमाशों का जो नेक्सस है, नेटवर्क है, वो अमूमन कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़ा था और ये दिल्ली में किसी के पास आए थे छुपने के लिए या यहाँ पर बचने के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस से जिस तरीके से रंजन पाठक जो है उस पर इनाम भी था, तो अब फिलहाल पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को जानने की कोशिश कर रही कि आखिर वो कौन सा ऐसा नेक्सस है, कौन सा नेटवर्क है जहां पर ये चारों जो हैं आकर छुपे थे। क्या ये लोग दिल्ली के करावल नगर में आकर छुपे थे, या फिर ये रोहिणी का बेगमपुर इलाका उसके आसपास का जो बेल्ट है वहां पर ये किसी के पास आए थे? कौन था इनका सपोर्टर, किसके पास ये लोग रुके हुए थे? इन तमाम चीजों को लेकर अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जिसमें बिहार पुलिस को पूरी मदद की जा रही है। ठीक है जावेद, मैं आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर अब एनकाउंटर के बाद वहां पर जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। वहां पर तमाम तरीके से देखिए जानकारियां जुटाई जा रही है क्योंकि एनकाउंटर हुआ है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देखिए आपको बता दें कि जो ये बदमाश थे इन्होंने पहले पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इन बदमाशों को ढेर किया गया है। हालांकि अब पुलिस जो है तमाम तरीके से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आगे क्या किसी से इन बदमाशों का कोई कनेक्शन और आखिर दिल्ली में ये क्यों पहुंच रहे थे। जावेद, क्योंकि देखिए बिहार में जब जब चुनाव होते हैं तो वहां पर देखिए स्थिति खराब करने की तमाम तरीके से कोशिश होती है, लेकिन इस बार प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इसी बीच ये क्योंकि बहुत बड़ी खबर हो जाती है जब बिहार में हिंसा फैलाने की कोशिश में जब इन बदमाशों को ढेर किया जाता है। आपने जानकारी ये दी कि ये जो बदमाश थे ये वांटेड थे, किन मामलों में ये वांटेड चल रहे थे और क्या सभी वांटेड थे जिन्हें ढेर किया गया इस एनकाउंटर में? जी बिल्कुल, जो बदमाश थे ये सभी वांटेड थे। मैं अगर आपको बताऊं कि जो रंजन पाठक है उसके ऊपर सुरमन थाना संख्या 104 और 19 में इसके खिलाफ कई संगीन धाराएं थे। फिर उसके अलावा सुरमन थाना ही में ही इसके खिलाफ आर्म एक्ट का मामला था।
सुरमंडी थाना में इसके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद एक बाजपट्टी थाना इलाका सीतामढ़ी के पास ही, जहां पर इसके ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला था। इसके अलावा डुमरा थाना जहां वो ये वांटेड था। उसके बाद डुमरा थाना, गाढ़ा थाना, चरौद, ये वो थाने हैं जहां पर जो है इसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज था और इसका ये एक क्रिमिनल पूरा रिकॉर्ड था। और हम आपको बता दें कि रंजन पाठक के अलावा जो और 4 इसके साथ जो बदमाश थे, उनके खिलाफ ठीक भी है। जो है वो काफी संगीन ठीक है मामला जावेद, अब देखना यही होगा इस एनकाउंटर के बाद आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आगे क्या किसी और नाम का भी खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए।